अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय दनियाल। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखते हैं। और सिंपल वर्ड्स में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है कि जिसमें कोई भी एक्शन जो होता है परफॉर्म होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। परफेक्ट से ही हमें समझ आती है कि कोई चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। तो इसकी डेफिनेशन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ अ वर्ब form that expresses certain actions taken place for once or more than once just a few moments ago। और ये कुछ ही वक्त पहले यानी हुआ एक्शन जो होता है परफॉर्म हो चुका होता है। चलिए हम इसको सीखते हैं कैसे कोई भी जो सेंटेंस है वो अरेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें सबसे पहले जो होता है सिंपल सेंट जो होता है टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें दो हैं, हैज़ एंड हैव। और इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में देखते हैं हम, ही हैज़ कंप्लीटेड द मिशन। और अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो ही है और हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हुआ हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एंड थर्ड फॉर्म कंप्लीट की कंप्लीटेड द मिशन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करते हैं। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द मिशन, ये अब हो गया है नेगेटिव सेंटेंस। अब जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, हैज़ ही कंप्लीटेड द मिशन। 20 सिंपल एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। जब भी हम किसी भी चीज़ की कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद हमें वो समझने में आसानी हो जाती है। एग्जांपल जो होती हैं वो सिर्फ उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को और जो होता है अच्छा बनाने के लिए होती हैं, तो इसलिए एग्जांपल्स ज़्यादा की जाती हैं। तो ये आपके सामने कुछ अबाउट 20 एग्जांपल्स हैं। इनमें से हम चंद एक को एक्सप्लेन करते हैं और चंद एक आप ख़ुद भी इसे आगे कर सकते हैं। ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड। इसमें अब जो कलर किया गया है, जी हाईलाइट किया गया कुछ वर्ड्स को, उसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब हाईलाइट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो हाईलाइटेड है। इसी तरह हर सेंटेंस में इसी तरह है। दे हैव वर्कड इन द फील्ड, शी हैज़ सॉन्ग अ सॉन्ग इन द। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये थोड़ा सा ये सब टेंसों से चेंज है। इसमें कुछ जो सिंपल वर्ड्स में हम पहले समझते हैं कि इसमें जो होगा कि कोई एक्शन पास्ट में हो चुका होगा और कुछ उसका हिस्सा जो होगा वो फ्यूचर में भी हो रहा होगा, यानी कि कुछ काम मुकम्मल हो चुका होगा और कुछ काम हाल यानी चल रहा होगा, यानी कंटिन्यूस होगा। ये हमें टेंस से ही समझ आ रही है। परफेक्ट यानी मुकम्मल, कंटिन्यूस जारी, कि कुछ हिस्सा मुकम्मल है और कुछ हिस्सा जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस expresses the action which is occurred in the past and they processed in the current situation or maybe in future। इसकी हम एग्जांपल में देखते हैं और स्ट्रक्चर भी देखते हैं। सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, हैज़ एंड हैव होगा, और इसमें जो बीन यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, और फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं हम एग्जांपल में, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मॉर्निंग, सिंस मार्च, यानी मैं इस पे काम कर रहा हूँ सिंस मार्च यानी मार्च से लेके, यानी कि कोई भी वो काम कर रहा है वो मार्च से लेके कर रहा है कुछ, यानी काम वो तो हम कंप्लीट है और कुछ अभी भी चल रहा है। तो इसी तरह इसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ होगा जो, और नॉट जो यूज़ होगा वो हैज़ एंड हैव के बाद यूज़ होगा और बीन से पहले। और जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ हैज़ और हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे और बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही सेम रहेगा। जैसे हैव आई बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मार्च, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम देखते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कुछ स्ट्रक्चर है जो आपके सामने मैंने रखा है। इसमें जो होता है वही जो होता है वो सब्जेक्ट उमूमन जो हर एक सेंटेंस में तकरीबन यूज़ होता है। जो सेंटेंसेस हैं सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें तकरीबन ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। हैव जो हैव इस टेंस में क्या है, हैज़ जो ये हैज़ एंड हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट टेंस। उसके बाद
जो इस ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है ऑक्सिलरी हैव इन प्रेजेंट टेंस, यानी ये प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद बीन जो ये थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल की, यानी जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर एंड बीन जो वर्ब ऑफ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। सिंगिंग जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे होता है कि फर्स्ट जब भी हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो ये एग्जांपल है, वी हैव बीन सिंगिंग, कि हम गा रहे हैं। तो अब जब हम इसमें एक वक़्त की कैद लगा लेंगे, लिमिट लगा लेंगे, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस दिसंबर। जब भी हम इसमें ऐसा कोई लिमिट लगाएंगे तो, या फिर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज़, फॉर 2 वीक्स, तो इस तरह जाके ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हालत में आ जाएगा। और जो इसमें मेन चीज़ है सिंस और फॉर का यूज़। सिंस जो होता है ये यूज़ होता है डेज़ के साथ, मीन के नेम ऑफ़ द मंथ्स के साथ, नेम ऑफ़ द डेज़ के साथ। उसके बाद जैसे है सिंस मार्च होगा, अगर हम इसमें कुछ वक़्त बता दें कि इतने बजे से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि सिंस 2 डेज़, जब 2 डेज़ हो गया तो फिर हम फॉर यूज़ करेंगे। और उसके अलावा हम और फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, जब हम काउंट करेंगे किसी चीज़ को काउंटिंग में, तो अगर हम करेंगे सिंस मार्च या कोई और तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे। ये अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आप सामने स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपके सामने कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, फिर नेगेटिव सेंटेंस है स्ट्रक्चर उसका, फिर और इंटरोगेटिव सेंटेंस। यूज़ कैसे होते हैं, यूजेज देखते हैं। एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अंटिल नाउ, कि ये कब यूज़ होगा, ये चीज़ें हैज़ बीन हैव बीन कब यूज़ होगा किसी भी टेंस में, जब कोई भी एक्शन लॉन्ग टाइम से स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यूस भी है। एक्सप्रेस रिसेंट एक्शन दैट हैव बीन क्लियर एविडेंस ऑन और रिजल्ट नाउ, कोई भी जो रिसेंट एक्शन स्टार्ट हुआ है और वो अभी भी चल रहा है उसका, वो उसमें भी हम ये टिपिकली यूज़ फॉर शॉर्टर मोर टेम्परेरी सिचुएशंस। शॉर्टर यानी मोर टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए भी हम इसमें इसको यूज़ करते हैं। आगे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, आई हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, ये देखें अब हमने जब टाइम को काउंट किया यानी कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया है, तो तब हमने फॉर यूज़ किया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में कि हर आइज़ आर रेड बिकॉज शी हैज़ बीन क्राइंग ऑल इवनिंग। ये अब कि शी हैज़ बीन क्राइंग ऑल इवनिंग, तो सिंस की जगह अगर हमने सिर्फ ये सेंटेंस, जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है इसमें ये कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है जिसमें हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक। अब हमने इसमें जो है टाइम लिमिट नहीं है कि इसमें हमने एक वक़्त का पूछा है, एक वक़्त में इतना, यानी वीक हमने यूज़ किया है वर्ड। तो इसमें हमने जो वीक यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बताया है, तो इसमें ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल है। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक, कि क्या वो इस हफ्ते भी इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यानी वो पहले भी सीख रहे हैं ना, कुछ इंग्लिश का वो कोर्स सीख चुके हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें, और नई आने वाली वीडियोस भी आप हासिल कर सकते हैं इस चैनल से।